हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज सभी को पता है इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम। आज 15 अगस्त डे सैटरडे, जैसा कि सभी को पता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इंटीग्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इंटीग्रेशन का थर्ड जो पार्ट था, इंटीग्रेशन बाय रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस का थर्ड पार्ट है, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में इस टॉपिक के, इस पर्टिकुलर टॉपिक की 3 क्लासेस हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक मेथड डिस्कस किया था और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेकंड पार्ट में। आज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो देखेंगे आज, है ना। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज 9.4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास। आजकल हम इंटीग्रेशन का थर्ड पार्ट देख रहे हैं। हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमारा टॉपिक है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला। इससे पहले हम 2 क्लास देख चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के 2 क्लास देख चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने पार्शियल फ्रैक्शंस का बेसिक कंसेप्ट देखा था, वहाँ पर हमने रेशनल फ्रैक्शन देखा था, उसके बाद में प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखा था। कुछ रूल्स देखे थे पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस को, ठीक है। और उसके बाद में इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि ऐप पर हुई थी, यूट्यूब पर नहीं हुई थी। यूट्यूब का पार्शियल फ्रैक्शंस का सेकेंड पार्ट है ये, ठीक है। तो इससे पिछली वाली जो क्लास थी वहाँ पर 2 फॉर्मूले की बात की थी मैंने। वो 2 फॉर्मूले थे dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले थे। ये क्या था, 1 बाई 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, और ये इसका फॉर्मूला था 1 बाई 2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस सी। इसको हमने प्रूव भी किया था, एक फॉर्मूले को हमने प्रूव किया था इससे पहले वाली क्लास में। किस तरीके से प्रूव किया था, यहाँ पर हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया था। सबसे पहले इसको फैक्टर्स किए थे इसके, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, ए माइनस एक्स एंड ए प्लस एक्स। उसके बाद में इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया था, ए अपॉन ए माइनस एक्स एंड बी अपॉन ए प्लस एक्स। इस टाइप से उसको सोल्व किया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों फॉर्मूले क्लियर होंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू पार्शियल फ्रैक्शन, ताकि पार्शियल फ्रैक्शन वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि कल भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, है ना, तो आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि कल कहाँ तक किया था, हाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल है बुक का 24, एग्जाम्पल 24 है। हमें गिवन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप से गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पार्शियल वो जो फ्रैक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, ऐसा बोलोगे लेट 1 अपॉन, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। देखो ये जो फैक्टर है वो क्या है, सिंपल एंड रिपीटेटिव। तो सिंपल एंड रिपीटेटिव का क्या रूल होता है, ए अपॉन, एक बार इसको
सिंपल लिखते हैं और सेकेंड टाइम इसके स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखते हैं x+1 होल स्क्वायर, बिकॉज फैक्टर कौन सा रिपीट हो रहा है x+1, तो x+1 सिंगल और x+1 स्क्वायर में लिखोगे, प्लस ये x² + 1 किसके फॉर्म में, क्वाड्रेटिक नेचर में, तो इसको क्या लिखोगे cx+d, cx+d अपॉन x² + 1। ठीक है, A B C D क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 4 वेरिएबल है यहाँ पर A B C एंड D। अब ऐसा नहीं इसको bx+c बोलो, क्योंकि b हमने पहले वेरिएबल ले लिए इसलिए इसको क्या लेना पड़ेगा cx+d। ठीक है, a/x+1 प्लस b/x+2 होल स्क्वायर प्लस cx+d अपॉन x² + 1। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, राइट। अब इसको सोल्व करना होता है हमें, है ना, सोल्व करना होता है इसको। तो कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, ये कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेते हैं, इसका न्यूमरेटर ले लेते हैं 1 = कैसा करोगे a। अब a का देखो एलसीएम क्या आएगा, x+1 होल स्क्वायर इंटू x² + 1, ये एलसीएम होगा। ठीक है, तो a के डिवाइड में क्या है x+1। ठीक है, बट ये x+1 का होल स्क्वायर है, तो x+1 यहाँ पर आएगा, x+1 इसके साथ में आएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये भी आएगा x² + 1 भी आएगा। एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। इसके डिवाइड में जो आ रहा है वो इन सब के डिवाइड में आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये कल वाली क्लास में भी बताया था। ठीक है, प्लस अब b के साथ में क्या नहीं आएगा, x+1 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि x+1 का होल स्क्वायर यहाँ पर है पहले से, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा इसके साथ x² + 1। ठीक है, प्लस cx+d, cx+d के डिवाइड में क्या है, x² + 1 है, बट x+1 का होल स्क्वायर इसके से मल्टीप्लाई होगा, x+1 होल स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में कल ऐसा बताया था कि किसी भी अगर मान लो A B C D 4 वेरिएबल है। ठीक है, तो चारों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 है तो 3 को 0 करो, 1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे A की वैल्यू फाइंड करनी है तो B को 0 करो, C को करो, D को करो। ठीक है, B की करनी हो तो A C और D को करो। ठीक है, अगर ऐसे नहीं होती तो इसको कैसे करोगे, कोएफिशिएंट को कंपेयर करके। ठीक है, तो कल बताया था कंपेयर कैसे करते हैं, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कैसे करते हैं, कल बताया था, राइट। तो इसमें कैसे वैल्यू फाइंड होगी, कंपेयर वाले मेथड से होगी। ठीक है, तो बोलोगे ऑन कंपेयरिंग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हो। वैसे एक की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, अगर मान लो एक की नहीं बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर मान लो मैं x की वैल्यू -1 देखो, एट लिख देता हूँ मैं, एट x = -1। x को अगर मैं -1 पुट करता हूँ, देखो ये 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, तो 0 से किसी से मल्टीप्लाई करो, 0 ही रहने वाला है वो तो। ठीक है, यहाँ पर -1 का स्क्वायर पहले हो रहा है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2, ये 0 नहीं होगा, बट ये 0 हो जाएगी पूरी वैल्यू, बिकॉज -1 + 1 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं x को -1 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू 0 मिलती है हमें। किस की, a भी 0 होता है, c और d ऑटोमेटिक 0 होता है, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 = ये 0 आ जाएगा, बिकॉज ऐसे करोगे, प्लस b, देखो ये 0 नहीं होगा, ध्यान देना, x² है यहाँ पर, x² है यानी -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर 1 + 1 प्लस ये पूरा 0, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या पुट करूँगा मैं, -1 पुट करूँगा, तो देखो इसको बोल देता हूँ माइनस का c + d, बट ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी 0, ये भी 0, सब 0, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई हमें, b की वैल्यू हमें मिल गई, b = 2b आएगा, यानी 1/2। b की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1/2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, बट अब इसके बाद में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो उसके लिए कौन सा मेथड बताया था, कल लास्ट क्वेश्चन में बताया था, कोएफिशिएंट कंपैरिजन। तो लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, देखो एक की वैल्यू फाइंड कर लिया तो इसको ये यूज़ में आएगी, इसलिए इसकी वैल्यू फाइंड करना अच्छा है। ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स
कोफिशिएंट्स ऑन कंपैरिजन कोफिशिएंट्स। सबसे पहला कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सॉरी देखो, एक्स स्क्वायर से करोगे या कोई बड़ा कोफिशिएंट हो, जैसे यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ये है और एक्स ये है, एक्स क्यूब मिलेगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, एक्स यहाँ, तो एक्स क्यूब मिलेगा, सबसे बड़ा कोफिशिएंट मिलेगा एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब मिलेगा। तो देखो इस वाले इक्वेशन में करेंगे कंपैरिजन, कौन से वाले इक्वेशन में करेंगे, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। कंपैरिजन करना बताया था कल कैसे होता है। कंपैरिजन का मतलब होता है एक्स क्यूब के साथ में क्या है, ठीक है। LHL साइड में एक्स क्यूब कहीं पर भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब 0 इक्वल टू। अब यहाँ देखो हमें सिर्फ किस पर ध्यान देना है, एक्स क्यूब कैसे मिलेगा। देखो ये एक्स स्क्वायर, इसको तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो सारे को मल्टीप्लाई कर लेना एक बार, इसको भी मल्टीप्लाई कर देना, इसको भी कर देना, सबको मल्टीप्लाई कर देना एक बार। बट हम डायरेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे, ठीक है। वो कैसे, एक्स क्यूब का देखना है हमें, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई होगा और इससे ए भी मल्टीप्लाई होगा, यानी ए मिल जाएगा केवल हमें, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं आएगा बिकॉज बी हाईएस्ट क्या है, यहाँ पर पावर 2 है, बी एक्स स्क्वायर ही आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आएगा, जैसे क्यों, बिकॉज ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा, तो जो एक्स स्क्वायर है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर सी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू सी एक्स से क्या हो जाएगा, सी एक्स क्यूब, ठीक है। तो प्लस का सी आएगा। इज इट क्लियर, क्लियर ही होगा सभी को, ऐसा तो नहीं है, इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। इसको हम इक्वेशन दे देते हैं 3। ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमने कंपेयर किया, इसको थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा कॉपी को, ये लो। अब सेकंड किसको करोगे, कल बताया था, फिर पावर एक एक कम करते जाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोलोगे तो देखो LHS साइड में, यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में LHS साइड में एक्स स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है, तो 0 आएगा, अगेन 0 इक्वल टू। अब स्क्वायर देखो, क्या यहाँ स्क्वायर मिल सकता है, क्या यहाँ पर स्क्वायर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। कब मिलेगा, जब ये ए, देखो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर, AX प्लस ए हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होने करने पर, ठीक है। तो जब ये ए इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, यानी ए आएगा, ठीक है। हमें यही देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, बस, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बी आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, क्योंकि बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी भी आएगा, प्लस का बी भी आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा हमें, बिल्कुल मिलेगा, क्यों, बिकॉज जब इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर नहीं, जो एक्स आएगा, जैसे इसको जब ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये जो सी एक्स इससे 2x से मल्टीप्लाई होगा तो भी एक्स स्क्वायर आएगा, सी एक्स से 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2cx स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। कब आएगा, जब इस सी एक्स को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, 2c मिलेगा ना, बिकॉज 2x इन सी एक्स इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2cx स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर के साथ में जो है वो देखना है केवल, ठीक है। इसके अलावा और क्या सकता है, ये देखो ये d जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये d इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो भी एक्स स्क्वायर आएगा, यानी प्लस का d भी आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना अलग से, उसके बाद में करना, बाकी हमें ऐसे ही करना होता है, ठीक है। अभी बताऊंगा मल्टीप्लाई भी कैसे करते हैं, नहीं तो इस टाइप से देख सकते हो। उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगेन यहाँ पर क्या होगा, 0 इक्वल टू। अब देखो ये जो AX है, ठीक है, AX से किससे मल्टीप्लाई होने पर x ही आ जाएगा, AX इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AX आएगा, नहीं A आ जाएगा यहाँ पे, A प्लस B के साथ में x से नहीं आ रहा तो B नहीं आएगा, ये CX का जाएगा क्या, CX जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो x आएगा, यानी प्लस का C आएगा, प्लस D के साथ क्या आएगा, D जब ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2dx आएगा, यानी प्लस का 2d आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद में मैं कर सकता हूँ, कांस्टेंट को ले सकता हूँ, चलो, कोफिशिएंट ऑफ
कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट की जब बात करोगे यानी एक्स नहीं आएगा तो यहाँ पर देखो एलएचएस साइड में 1 आ रहा है, 1 इक्वल टू, अब ये ए आएगा क्या कभी, मतलब कहाँ, यहाँ देख रहे हैं, जब ये ए एक्स प्लस ए इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए आएगा, ए प्लस बी भी आएगा क्या, क्योंकि बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी आएगा, ठीक है। सी भी आएगा क्या, सी नहीं आएगा बिकॉज सी के साथ हमेशा एक्स है तो सी नहीं आएगा। डी आएगा, डी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा डी आएगा। इक्वेशन नंबर 6। तो ये कंपेयर कर लिया हमने विदाउट इसको मल्टीप्लाई करें। अब इसको मल्टीप्लाई करके भी हम देखेंगे ये इक्वेशन मिलती है क्या। नोट करो फटाफट, विदाउट मल्टीप्लाई करे ही करना एग्जाम में, मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मल्टीप्लाई कर सकता है, जैसा कि हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे मल्टीप्लाई करके कैसे सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज में मल्टीप्लाई वाला भी बता देते हैं, उसके बाद में अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, हमारे पास 1 इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 इक्वल टू हमारे पास जो इक्वेशन थी ए के साथ में था हमारे पास x प्लस 1 और एक क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये था ए के साथ, प्लस बी के साथ में क्या था x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो था ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था केवल, प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके साथ में क्या था x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस टाइप से था। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर जितना हो सके मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो क्या हो जाएगा, ए एक्स में 2 बार में कर देता हूँ, ए एक्स प्लस ए, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इसको तो कर दूँ मल्टीप्लाई, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, प्लस देखो ये सी एक्स प्लस डी है और इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओपन कर दिया। अब इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ए एक्स क्यूब आएगा, ए एक्स से 1 से मल्टीप्लाई होगा ए एक्स आएगा, ठीक है। अब ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स स्क्वायर आएगा, ए 1 से होगा तो ए, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स प्लस ए को किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। अब ये तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हम, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, प्लस अब इस सी एक्स को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स क्यूब, प्लस सी एक्स इंटू 2x से क्या हो जाएगा 2c एक्स स्क्वायर, सी एक्स इंटू 1 सी एक्स, ठीक है। अब डी से करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dx प्लस डी, ठीक है। तो एक बार इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, 1 इक्वल टू, अब देखो एक्स क्यूब का जो है उसको साथ में लिख दो, एक्स क्यूब को कौन वो ले लो कॉमन, तो एक्स क्यूब के साथ क्या है ए, और कहाँ एक्स क्यूब ये रहा, प्लस सी, ठीक है। उसके बाद में लिख दो एक्स स्क्वायर, लिखो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है ए, प्लस का बी, ये बी है ना बी एक्स स्क्वायर, प्लस का ये देखो एक्स स्क्वायर है 2c, और प्लस का डी, ऐसा हो गया। इसके बाद में यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ दिख जाएगा, x कॉमन ले लो, x के साथ में देखो क्या है a, और देखो b के साथ में नहीं है, c के साथ में ये रहा x, प्लस का c, और d के साथ में है 2d प्लस का 2d, ठीक है, ऐसा आ गया। और इसके बाद में कांस्टेंट को ले लो, कांस्टेंट क्या था a प्लस बी, उसके बाद में देखो प्लस का डी, ये आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो कि कैसे आया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट, अब डायरेक्ट कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। फर्स्ट लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अब देखो बहुत आसान कर दिया हमने। अब देखो इधर एलएचएस साइड में एक्स क्यूब कहीं पर भी नहीं है तो 0 बोलोगे, 0 इक्वल टू, यहाँ पर क्या है ए प्लस सी, हमने साथ लिख दिया था, ए प्लस सी आ गया, ठीक है। सेकंड बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं पर भी नहीं दिख रहा, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है ए प्लस बी प्लस 2c प्लस डी, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, अगेन जीरो इक्वल टू एक्स के साथ में क्या था यहाँ पर ए प्लस सी प्लस 2d, और नेक्स्ट क्या लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ देखो 1 है तो 1 इक्वल टू, और कांस्टेंट यहाँ पर क्या था a प्लस बी प्लस डी। तो यहाँ तक ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो इससे पहले वाले मेथड में हमने क्या किया था, डायरेक्ट किया था, तो डायरेक्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर डायरेक्ट किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो ऐसे कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। अब हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 4 इक्वेशन आ गए, इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, इसको थर्ड बोल दिया, इसको फोर्थ बोल दिया, या जो तुम्हारा ऑर्डर आ रहा है कौन सा ऑर्डर आ रहा है 4 5 6 7 जो भी ऑर्डर आ रहा है वो कर सकते हो, या ऐसे ऑर्डर से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने किसकी इक्वेशन फर्स्ट से क्या करोगे, तो ये किसी को नोट करना हो तो कर सकता है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कुछ नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में देख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन खुद को ही करनी है, खुद से कैलकुलेशन कर देना। ये होने के बाद तो बहुत आसान हो जाता है, ये कंपेयर करना बहुत आसान है, इसको ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखो बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस सी इक्वल टू 0 यानी ए इक्वल टू माइनस सी। इसका मतलब क्या है, ए की जो वैल्यू आएगी वो सी की वैल्यू आएगी, बट साइन चेंज कर देंगे और कोई कुछ भी नहीं करना हमें, ठीक है। चलो इसके बाद में हमें पता है, क्या पता है हमें, हमने बी की वैल्यू फाइंड कर ली थी पहले, बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी पहले, ठीक है। या ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, सिर्फ इन इक्वेशन से ही करना चाह रहे हो तो इन इक्वेशन से कर सकते हो। इक्वेशन 1 से ए इक्वल टू माइनस सी है, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हो, ए की वैल्यू किस में पुट कर सकते हो, ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए देखो सी और डी के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। चलो कैसे भी करते हैं है ना। अब देखो इक्वेशन नंबर थर्ड में कुछ दिख रहा है हमें, थर्ड में देखो ए प्लस सी दिख रहा है, ठीक है। ए प्लस सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। तो देखो क्या कर सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए प्लस सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन थर्ड, ठीक है। ए प्लस सी की वैल्यू 0 है तो ए प्लस सी की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 प्लस 2d, तो यानी डी की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, डी की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। जो सबसे पहले आसान लगे उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, डी की वैल्यू आ गई 0। अब देखो फोर्थ इक्वेशन से ए प्लस बी, डी को 0 कर ही दोगे, ठीक है। फिर बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 क्या है, 1 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 0, बिकॉज डी की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। अब बी की वैल्यू हमें पता है, अब बी की वैल्यू हमें पता है, या ऐसा कर सकते हो, बी की वैल्यू पता है, हाँ तो कर सकते हो, बी की वैल्यू हमें पता थी। अगर पता भी नहीं होती बी की वैल्यू तो क्या करते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर देते, ठीक है। तो सी और डी की वैल्यू 0 पुट कर देते, तो सी की वैल्यू आ जाती डायरेक्ट। तो चलो करते हैं पुटिंग, हालांकि डायरेक्ट बोल सकते हैं ए की वैल्यू हाफ थी तो बी की वैल्यू हाफ थी तो डायरेक्ट आ जाता, ए की वैल्यू भी हाफ। देखते हैं इससे भी ऐसा आता है, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड ये है, 0 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2c प्लस टी। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 प्लस 2c प्लस डी था तो डी को भी 0 कर सकता हूँ, ए प्लस बी एंड डी, ठीक है। तो यहाँ से 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, क्योंकि ये 1 इधर जाएगा तो -1 आ जाएगा, c इक्वल टू -1/2 आ गया। अब हमें पता है इक्वेशन 1 से यहाँ पर देखो a इक्वल टू -c है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो
ए इक्वल टू ए और सी की वैल्यू इक्वल होती है, ए इक्वल टू माइनस सी, यानी ए और सी की वैल्यू अलग सेम बट साइन अलग आएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो देखो यहाँ से भी हम कर सकते थे, बी की वैल्यू हाफ पुट करते थे, ए की वैल्यू 1/2 आ जाती है और सी की वैल्यू -1/2 आ जाती है अपने आप ही। ठीक है, अब चाहो तो ए बी सी डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जिसमें बी है और बी की वैल्यू आ जाएगी, बट बी की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली, तो बी इक्वल टू 1/2 हमें पहले से ही पता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू -1/2 और डी की वैल्यू 0, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब ये किस में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्स्टेंट्स को या कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी आ गई होगी सभी को, किस तरीके से हमने कोएफिशिएंट्स कंपेयर किया है। हमें डायरेक्ट ही करना है, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं करना, बट मल्टीप्लाई कर लोगे तो मिस्टेक होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ऐसे कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। चलो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ये बड़ा नहीं है, बस समझाने के लिए थोड़ा ऐसा किया है मैंने। अब इसके बाद में हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास मैं वैल्यू पुट लिख देता हूँ यहाँ पर। ए की वैल्यू आई 1/2, बी की वैल्यू क्या आई 1/2, सी की वैल्यू क्या आई -1/2 और डी की वैल्यू क्या आई 0। ये वैल्यूज आई है, ये वैल्यूज किस में पुट करोगे, हमारे पास इक्वेशन जो थर्ड जो इक्वेशन आएगा, थर्ड सेकंड जो भी इक्वेशन आएगा, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या था हमारे पास, इक्वेशन सेकंड ऐसा था 1/x + 1 होल स्क्वायर, और ये था x² + 1। मैं लिख रहा हूँ एक बार, a/x + 1। अब तुम्हारे 3 है तो 3 वाला बोल देना, 2 है तो 2 वाला बोल देना, बट हमारे पास इस टाइप से हैं, प्लस cx + d/x² + 1 ऐसा था। ठीक है, इसमें पुट करना है। तो a की वैल्यू क्या थी 1/2, तो 1/2 x + 1। b की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 x + 1 होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो c की वैल्यू क्या थी -1/2 और यहाँ x आएगा अपॉन x² + 1, ये आ जाएगी क्यों। ठीक है, आ गया समझ में, यहाँ तक आ गया होगा। अब क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो हमारे पास LHS साइड में क्या बनेगा, dx आ जाएगा, बिकॉज हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। बोलोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dx अपॉन x + 1 होल स्क्वायर x² + 1 इक्वल टू, देखो इसको मैं अलग अलग बोल देता हूँ, ये a के साथ में 1/2 कांस्टेंट था, तो dx अपॉन x + 1। ठीक है, प्लस 1/2 बाहर ले लेता हूँ और ये आ गया 1/x + 1 होल स्क्वायर dx, माइनस 1/2 बाहर ले लिया, x अपॉन x² + 1 और ये dx। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। फटाफट या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगा नोट ही करना है। आधा तो कर चुके होंगे, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। नोट करो फटाफट इसको, अब तो हो जाएगा, इसके बाद में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलो, उम्मीद करता हूँ ये हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो देखते हैं अब आगे कैसे करोगे। अब देखो इंटीग्रेशन जिसका डायरेक्ट हो रहा है उसको डायरेक्ट सॉल्व करो। अब देखो इसका तो डायरेक्ट हो रहा है 1/2 log x + 1 प्लस ये देखो, अब इसको गलती से log में मत कर देना, बिकॉज ये क्या है x + 1 होल स्क्वायर है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, एक बार लिख देता हूँ मैं 1/2 x + 1 इसकी पावर -2 dx। अगर यहाँ पर सिंगल पावर है और यहाँ पर कितनी पावर है, इसको मल्टीप्लाई ऐसे रिवर्स इनवर्स रेसिप्रोकल कर सकते हो, इसका इन्वर्स कर सकते हो। ठीक है, प्लस
अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्यों करोगे, बिकॉज जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको टी पुट करोगे तो 2x dx आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार ऐसे लिख देता हूँ, x dx, सॉरी 1/2 तो है ही, और ये माइनस साइन x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको किस तरीके से करना है, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में ले सकते हो। x प्लस 1 को t पुट करोगे तो dx इक्वल dt आ जाएगा, और x प्लस 1 को t किया तो t की पावर -2, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ये। देखो इसमें कैसे हो जाएगा, x प्लस 1, देखो पावर एक ऐड हो जाती है तो -2 प्लस 1, और उसी से डिवाइड करते हैं, -2 प्लस 1। यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो डिवाइड किसी से नहीं करना होगा, माइनस। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। चलो एक बार और लिख देता हूँ, 1/2 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 1/2 log x प्लस 1। देखो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1, पावर माइनस का 1 हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1 आएगा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 1 रेज टू पावर -1 माइनस, इसको मैं बोल देता हूँ आई डैश, ठीक है। तो आई डैश से को वापस लिखते हैं, आई डैश क्या है हमारे पास, 1/2 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फिर क्या बोलोगे यहाँ पे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt, बिकॉज 1 का 0 हो जाएगा। तो x dx क्या हो जाएगा, x dx इक्वल टू dt/2। तो ये इसमें पुट करोगे, x dx की जगह क्या पुट करोगे, dt/2। तो i डैश क्या बन जाएगा हमारे पास, सो i डैश इक्वल टू 1/2 1/4 हो जाएगा, 1/4। ये x dx किस में चला जाएगा, dt में, dt/t, और इसका आंसर हो जाएगा 1/4 log t प्लस c डैश, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी इसका फाइनल आंसर होगा 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c डैश। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, i इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1। ऐसे कैसे हैं, अब यहाँ देखो 1/2 x प्लस 1 की पावर -1 है तो ये डिवाइड में ले आऊँगे इसको, तो -1/2 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। और यहाँ माइनस साइन पहले से था तो -1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। देखो सी डैश और यहाँ पर भी सी आएगा तो पूरा सी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये फाइनल इसका आंसर होगा। चाहो तो 1/2 कॉमन लेकर ऐसे आगे एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसने नोट नहीं किया वो देख लो एक बार, और यहाँ पर वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया, उसके बाद में देखो सोल्व किया। इसमें ध्यान रखना है 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लॉग में मत करना बस, ठीक है। x प्लस 1 की पावर -2। अब किसी को प्रॉब्लम हो रही है ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको x प्लस 1 को t पुट करके भी कर लेना, समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। x प्लस 1 को t पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 t की पावर -2 dt हो जाएगा ये केवल। तो t की पावर -2 का तो समझ में आता है, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -1 अपॉन -1, यानी -1/t। t की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, t को क्या पुट किया था, x प्लस 1, तो t को पुट करोगे तो देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये माइनस साइन आ गया इस टाइप से। और यहाँ पर x है तो देखो साफ दिख जाता है हमें कि इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो x के फॉर्म में आएगा, तो 2x dx इक्वल टू dt होगा, और x dx dt/2 हो जाएगा, और ये 1/4 बन जाएगा उसके बाद में, और ये फाइनल आंसर इस टाइप से। सॉरी, तो ये समझ में आ गया होगा सभी को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा हो गया पूरा, बट समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, सबसे पहले जो फ्रैक्शन गिवन था उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया। इसमें पूरा रूल लग गया, इसमें रिपीटेशन वाला था, तो a/x प्लस 1 किया,
बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, ए एक्स प्लस से बी करते हैं, बिकॉज ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट पहले ले चुके थे तो सी एक्स प्लस डी किया। उसके बाद में कैसे कोफिशिएंट को कंपेयर करते, दो तरीके से बता दिया कोफिशिएंट को कंपेयर करना। इस तरीके से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करी और इसमें पुट किया और सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो अब नोट हो चुका होगा। तो नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जाम्पल 26 देखेंगे। अब ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में आने का भी चांस भी है। एग्जाम्पल 26 ये देखो, मैं गिवन है सा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x इस टाइप से गिवन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करना है। पहले इसको सोल्व करने पर हम क्या बोल सकते हैं, इसको 1 अपॉन देखो साइन एक्स है, यहाँ साइन 2x है, तो इसको ओपन कर सकते हो बिकॉज इसका एंगल x है, इसका एंगल 2x के फॉर्म में है, तो इसको ओपन कर सकते हो। इसको बोला साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स एंड कोस एक्स, ऐसा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉमन ले लोगे साइन एक्स, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस 2 कोस एक्स। ठीक है, अब देखो ये फैक्टर बन गया, एक्चुअल में फैक्टर क्या बन गया साइन एक्स और 1 प्लस 2 कोस एक्स। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं। लिखोगे रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको रिजोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स 1 प्लस 2 कोस एक्स। ये था, देखो ये जो क्वेश्चन जो गिवन है उसको आई इक्वल टू सा मान लिया करो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और ये 2 हो जाएगा। तो इसको कैसे रिजोल्व करोगे, देखो a अपॉन साइन एक्स प्लस b अपॉन 1 प्लस 2 कोस एक्स, ऐसा रिजोल्व कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम देखो साइन एक्स 1 प्लस 2 कोस एक्स दोनों जगह यही आएगा, तो 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा a इंटू 1 प्लस 2 कोस एक्स प्लस b साइन एक्स, ऐसा कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब हमें या तो कोफिशिएंट को कंपेयर करना है या इसको डायरेक्ट किसी भी एक को जीरो पुट करके वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ तक होए किसी भी एक कोफिशिएंट को जीरो कर दो या किसी भी एक कांस्टेंट को जीरो कर दो ताकि वैल्यू फाइंड हो सके। एक की वैल्यू फाइंड करनी हो तो बी को जीरो करना होगा, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो कोफिशिएंट को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, साइन बी को जीरो पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बी को जीरो पुट करने के लिए देखो ऐसा करोगे एट, देखो बुक में इसको अलग तरीके से कर रखा है लेकिन अपन और अलग तरीके से करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक्स को अगर मान लो मैं जीरो पुट करूँ, एक्स को जीरो पुट करूँ तो साइन 0 0 होता है। एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स को मैं जीरो पुट करूँ तो देखो यहाँ पर एक्स नहीं है, तो इसको 1 इक्वल टू ए 1 प्लस 2 कोस 0 क्या होगा, चलो लिख देता हूँ इसको, 2 कोस 0 प्लस ये क्या हो जाएगा बी साइन 0। तो क्या मिलेगा हमें 1 इक्वल टू ए 1 प्लस 2, बिकॉज 2 कोस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 0। तो ए की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी, ए इक्वल टू 1/3। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देन ए इक्वल टू, सॉरी दिख नहीं रहा, ए इक्वल टू 1/3। आसान है, कर सकते हो ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी नहीं है। चलो देखते हैं, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है बी की, तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 0 होना चाहिए कैसे भी। ठीक है, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी इस 2 कोस एक्स की वैल्यू माइनस का 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 कोस एक्स की वैल्यू माइनस का 1 कैसे मिल सकती है हमें भाई, ये ए कब 0 होगा, जब 1 प्लस 2 कोस एक्स 0 हो जाए।
और ये कब जीरो होगा, जब 2 cos x की वैल्यू माइनस का 1 हो जाए, यानी 2 cos x इक्वल टू -1 कब हो जाएगी, जब cos x इक्वल टू -1/2 मिले हमें, cos x की वैल्यू -1/2 मिले। और अब cos x की वैल्यू -1/2 कौन से एंगल पे मिलती है, तो बोलोगे पुट, सबको पता है ये कौन से एंगल पे मिलती है। जैसे 1/2 cos x की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे मिलती है, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर मिलती है ना, cos से 60 इक्वल टू 1/2, तो -1/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगी, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो cos की वैल्यू -1/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल पे होगी, कौन से एंगल पे होगी, 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर होगी, यानी 2π/3 पर होगी। यानी पुट x इक्वल टू 2π/3, x को 2π/3 पुट करनी होगी। तो 2π/3 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये तो देखो 1 ही है, 1 + a इंटू ये तो 0 बन जाएगा, डायरेक्ट ही बोल देता हूँ, प्लस b sin 2π/3। अब sin 2π/3 कितना होता है, ये 0 प्लस sin 2π/3 यानी 120 पर वैल्यू क्या आती है, √3/2, यानी b इंटू √3/2 ऐसा मिलेगा। और b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर, सो b इक्वल टू 2/√3। तो उम्मीद करते हैं ये वैल्यू समझ में आ गई होगी कैसे फाइंड की। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, बट ये भी इसका आंसर सही माना जाएगा, गलत नहीं है ये, b इक्वल टू 2√3। तो अब हमें देखो इक्वेशन 2 की ओर देखना है। 2 क्या था हमारे पास, a/sin x प्लस b/1 + 2 cos x, इस टाइप से था। तो इसको सॉल्व करना होगा, अब इसमें वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, तो बोलोगे पुटिंग, नेक्स्ट पेज ले लेते नहीं तो अभी फिर देखो, पहले नोट कर लो इसको क्या किया है, बुक में दूसरे तरीके से कर रखा है, वो भी बता देंगे अभी कैसे किया है वहाँ पर। आंसर डिफरेंट आ सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आंसर डिफरेंट हो सकता है। तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या है, 1/sin x इंटू 1 + 2 cos x इक्वल टू a sin x प्लस b/1 + 2 cos x। तो a और b की वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू 1/3 आ गई और b की वैल्यू 2/√3 आ गई। ठीक है, तो बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो चलो देखो मैं इंटीग्रेशन भी कर देता हूँ साथ के साथ ही, dx अपॉन हमारे पास क्या था, sin x इंटू 1 + 2 cos x, यही था, इक्वल टू a की वैल्यू 1/3 मिली है, a की वैल्यू क्या मिलती है, इस बार चेक करता हूँ, 1/3 है, a की वैल्यू हमें मिली है 1/3, b की वैल्यू 2/√3, 1/3 sin x प्लस 2/√3 1 + cos x, 1 + 2 cos x सॉरी, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, अब देखो ये तो आसान हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा और इसका ये क्या बन जाएगा, cosec x dx। तो इसका इंटीग्रेशन तो करना आसान है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, 2/√3 ऐसे कैसे हैं, और ये क्या हो जाएगा, 1/1 + 2 cos x dx। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, ये I2, इसको I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही log sin x होता है इसका, तो cosec x का तो डायरेक्ट ही कर सकते हो। ठीक है, log sin x से होता है या log cosec x + cot x होता है, log cosec x + cot x होता है इसका, है ना, log cosec x + cot x होता है। ठीक है, और इसको अब सोल्व करना होगा 1 + 2 cos x, अगर ये 2 नहीं होता तो इजीली सोल्व हो सकता था ये। ठीक है, तो इसको अलग से सोल्व करना है, कैसे करोगे वो देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये तो एक इसका फर्स्ट मेथड हो गया, एक मेथड और देख लेते हैं इसका। अब इसके बाद में तो इसको सोल्व करना नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन पूछ लेना है। तो एक मेथड तो ये हो गया, और एक मेथड वो देख लेते हैं बुक का। बुक में वो सेकंड मेथड, दूसरा वाला जो मेथड दिखाने जा रहा हूँ मैं, वो उससे क्यों किया, बिकॉज इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल है। 1 + 2 cos x को सोल्व करना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा अदर, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है, इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। 1 को क्या लिख सकते हो,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस, देखो सोल्व करने का हिंट देता हूँ इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स है, ठीक है। फिर कोस एक्स को कॉमन ले सकते हो और ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो सेकंड वाला मेथड है वो देखते हैं। इस मेथड को बताने का रीज़न यही था ताकि तुम इस मेथड से भी कर सको और जो बुक में दिया हुआ है वो भी कर सको। तो देखो बुक के अकॉर्डिंग हमें ऐसा किया ना 1/sin x प्लस sin 2x ऐसा किया ना। तो कैसा किया था इसने, ये sin x एज इट इज़ है, पहले एंगल को चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2sin x cos x, यहाँ तक सेम है, ठीक है। यानी बुक में इसको पहले से ही सोल्व कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद में देखो क्या करोगे, 1/sin x को अगेन कॉमन लोगे, वैसा का वैसा ही करना है। यह आ गया 1 + 2 cos x, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पर 2 आ रहा है। अगर 2 नहीं आता तो बहुत आसानी से सोल्व कर लेते इसको। 1 + cos x होता तो बहुत आसानी से सोल्व कर लेते यहाँ पर भी। अगर ये 1 + cos x होता तो इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते थे। यहाँ पर ये तो सोल्व हो जाएगा, बट इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इस मेथड से करेंगे इसको, है ना। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, ये sin x है, ये 1 + 2 cos x है, यहाँ पर sin x है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको sin x से मल्टीप्लाई एंड sin x से डिवाइड करोगे तो sin x से करोगे तो sin स्क्वायर x हो जाएगा, sin स्क्वायर x इंटू 1 + 2 cos x, ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे, sin x को cos x में चेंज कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। cos x में करोगे तो 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 + 2 cos x, ठीक है। ऐसा करने से देखो बेनिफिट क्या है, और ये हमारे पास चल रहा है 1/sin x प्लस sin 2x, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ dx आ जाएगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करोगे तो dx आ जाएगा, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करोगे तो dx आ जाएगा। बिकॉज इंटीग्रेशन के साथ में लो इसको, पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेशन के साथ में लो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा dx, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर cos x को मैं t पुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ cos x को t पुट करता हूँ तो sin x dx dt में चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 - t², ये क्या हो जाएगा 1 + 2t। मीन्स साइन और कोस चेंज होकर नए वेरिएबल t में आ गया, तो बहुत आसान हो जाएगा ये। फिर पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। क्या किया, पुट cos x = t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -sin x dx = dt, और sin x dx = -dt, ऐसा हो सकता है ये, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 था। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा हमारे पास, यानी हमारे पास बन जाएगा sin x dx / 1 - cos स्क्वायर x, और ये आ रहा है 1 + 2 cos x इंटीग्रेशन, ठीक है। दिख नहीं रहा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है इक्वल टू, यहाँ देखो sin x dx किस में चला गया था, -dt में, तो -dt / 1 - t², बिकॉज cos x को क्या माना है हमने, t माना है, और ये हो जाएगा 1 + 2t। तो देखो अब पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना आसान हो जाएगा इसको। अब पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना क्यों आसान हो जाएगा इसको, बिकॉज ये क्या हो जाएगा -dt / ये क्या हो जाएगा 1 - t एंड 1 + t, बिकॉज 1 - t को फ्रैक्शन उसमें फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, और 1 + 2t। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे करोगे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व, a/1 - t प्लस b/1 + t प्लस c/1 + 2t। तो a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। तो इसके बाद में तो खुद से कर सकते हो, अब आगे सॉल्व में नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो ये मेथड ही रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पर देखो इसको 2 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा इसको भी, ठीक है। तो एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट इसके होंगे, यानी आंसर में चेंजेस नहीं आएगा। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया वापस से देख लो, हमने क्या किया, sin x + sin 2x था, पहले इसको sin 2x को 2sin x cos x इसको ओपन किया, ठीक है। उसके बाद में sin x कॉमन ले लिया, फिर क्या किया sin x से मल्टीप्लाई और sin x से डिवाइड किया, ठीक है। इसके बाद में sin को cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। sin स्क्वायर x क्या होगा 1 - cos स्क्वायर x, फिर cos x को t पुट कर दिया, और इस टाइप से आ जाएगा। अब ये t के फॉर्म में बन गया, तो इसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना आसान हो जाएगा। जैसा कि नेक्स्ट पेज में इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बताता हूँ कैसे रिजोल्व किया। यहाँ तक नोट हो गया होगा, इसको देख लेना।
ऐसा था, ठीक है। ये नोट हो गया होगा, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना बताता था मैं फटाफट, ठीक है। लिखा रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब उसको सॉल्व करना नहीं बताऊंगा, बस जस्ट मैं बता रहा हूँ। हमारे पास ऐसा आ रहा है 1/1 - t और 1 + t ऐसा है, हाँ 1 - t एंड 1 + t, और सेकंड है थर्ड है 1 + 2t। तो इसको रिजोल्व करोगे तो किस में हो जाएगा, a/1 - t प्लस b/1 + t प्लस c/1 + 2t, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको सोल्व करोगे तो 1 = देखो a के डिवाइड में क्या है 1 - t, तो ये हो जाएगा ओनली 1 + t और 1 + 2t, प्लस b के डिवाइड में क्या है 1 + t, तो 1 - t और 1 + 2t, और c के साथ में क्या आएगा, देखो c के साथ में 1 - t और 1 + t आएगा, तो इसको 1 - t² कर दूँ मैं डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। अब इसमें a b c की वैल्यू फाइंड कर लेना, वैल्यू पुट करना और आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, बुक वाला मेथड है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कैसे करना होता है इस टाइप से, ठीक है। अब इसको खुद से सोल्व करना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन बुक का देख लेते हैं कोई, सॉरी, ठीक है, फटाफट देखते हैं, टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आज। बुक का क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 20। हिंट दूंगा केवल, है ना, 2-3 क्वेश्चन में फटाफट हिंट देता हूँ मैं कैसे करते हैं। I = ऐसा गिवन है में sec² x dx अपॉन 2 + 10x, देखो ये तो दिख रहा होगा, ये बहुत आसान है, 3 + 10x। जब 10 और sec दिखता है तो क्या करते हैं, 10x को t पुट करते हैं। देखो यहाँ पर 10x को क्या करूँगा, पहले पुट 10x = t, तो 10x को t पुट किया तो क्या बन जाएगा, sec² x dx = dt। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, dt अपॉन 2 + t और 3 + t। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करके सोल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बस इतना ही हिंट सफिशिएंट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 में भी हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 ऐसा है, e⁻x अपॉन e⁻2x प्लस 5e⁻x प्लस 6। तो देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमें, पुट e⁻x = t। तो e⁻x को t पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, e⁻x dx = क्या बन जाएगा, dt। तो ये वाला पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, dt ex dx dt में चला गया, और ये क्या बन जाएगा, t² प्लस 5t प्लस 6। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टर के फॉर्म में रिजोल्व कर सकते हो। फैक्टर के फॉर्म में क्या करोगे, t + 2 और t + 3 इसके फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका होगा, नहीं हुआ तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हिंट देख लो, ओनली हिंट बताऊंगा मैं। ऐसा है 1/1 + e⁻x और ये है 1 - e⁻−x, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ 1 + e⁻x है, 1 - e⁻x है। अब या तो e⁻x होता या e⁻−x होता तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक तरीके से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, 1 + ex 1 - 1/e⁻x बोल सकता हूँ ऐसा। इसको e⁻−x⁻3 डिवाइड में लिया। तो अब इसके बाद में इसको जब सोल्व किया तो कैसे हो जाएगा, 1/, देखो ये तो ऐसे कैसे है 1 + e⁻x, ये कैसे हो जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व करोगे इसको। एलसीएम क्या आ गया, e⁻x आ गया। ये क्या बन जाएगा, e⁻x - 1, इस टाइप से बन जाएगा। अब ये e⁻x यहाँ चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा e⁻x 1 + e⁻x, और ये बन जाएगा
ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन। अब उसके बाद में अगेन क्या करोगे, ई रेस टू पावर एक्स को टी पुट कर लोगे, तो ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी टी माइनस वन। ठीक है, 1 माइनस टी मत करना इसको, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में इसको डिजोल्व कर सकते हो और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो एक दो और क्वेश्चन का हिंट देता हूँ, हालांकि कर लिया होगा कईयों ने, तो एक दो क्वेश्चन के और हिंट देता हूँ मैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ऐसा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू पावर 5 माइनस एक्स। अब देखो इसमें कैसे करोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 5 है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। तो देखो यहाँ पर डिवाइड वाले में जो दिख रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसको एक्स कॉमन ले लूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा x4 माइनस 1 बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। अब इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एजिटीज एक्स है, एजिटीज है, और इसके फैक्टर देखो ये एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है एक्चुअल में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, जैसे A4 माइनस B4 हो, तो इसको क्या करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे करोगे, क्योंकि 1 का तो कुछ भी करो स्क्वायर करो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 बाई एक्स, और ये देखो इसके इफेक्ट हो रहे हैं एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। अब इसको आगे सोल्व कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर सकते हो इसको, a बाई एक्स क्योंकि 3 है, a बाई एक्स करना पड़ेगा, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 ऐसा कर सकते हो इसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन का हिंट है तो अब नेक्स्ट क्लास में देंगे, बिकॉज अब थोड़ा लेंदी हो सकता है, अब हो सकता है कल क्लास से हो संडे को, या जब भी अब क्लास होगी उसमें इस एक्सरसाइज को पूरा करना है। अब जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने समझा दिया, अब बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है। ये जितने टाइप के क्वेश्चन हो गए सफिशिएंट है। ठीक है, अब इस टाइप के जितने क्वेश्चन है उस सब की प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चन करने हैं। आज की क्लास लेने का यही मतलब था कि हम क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन की 3 क्लास हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक देखा था, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजोल्व करते हैं, उनके रूल्स देखे थे। सेकंड क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, और आज थर्ड क्लास में कुछ और क्वेश्चन सोल्व करें। अब ये क्लियर हो गई होगी पूरी एक्सरसाइज 9.4 अच्छे से समझ में आ गई होगी। CBSE में चैप्टर 7 है। ठीक है, तो वहाँ इसको सोल्व कर सकते हो। तो चलो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि तुम्हारी डाउट्स होगी। तो यहाँ तक 9.4 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस होने चाहिए विद एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और कमेंट ज़रूर किया करो क्लास कैसे लगी।